अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो बच्चों, अभी हमने एक क्वेश्चन किया, अब हमें इसका दूसरा पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, इस वीडियो में इसका मैं दूसरा पार्ट शेयर करता हूं। देखिए, दूसरे पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है। दूसरे पार्ट में आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल इस तरह है, सेकंड पार्ट, यू हैव टू प्रूव दैट area of triangle APD, sorry, you have to prove that area of triangle APD this वाली triangle APD plus area of triangle PBC, it is equal to area APB प्लस एरिया PDC। दूसरे पार्ट में ये प्रूव करना है। देखिए, अगर आपको याद होगा, कंस्ट्रक्शन में मैंने पहले ही कहा था कि हम P में से एक तो लाइन डाली थी हमने EF पैरेलल टू AB एंड DC। यहां पर हम एक और लाइन ड्रा करेंगे GH पैरेलल टू AD एंड BC। देखिए, अब आप उठाइए ट्रायंगल APD। क्लियरली ट्रायंगल APD एंड पैरेललोग्राम AGHD are on the same base। ये दोनों एक ही बेस पर है। किस बेस पर है? बेस AD पर। एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, किन पैरेलल लाइंस के दरमियान? AD और GH, AD एंड GH। लिहाजा क्या होगा? होगा ये कि जो पैरेललोग्राम, जो ट्रायंगल APD है, उसका एरिया कितना होगा? देयरफॉर area of triangle APD, area of triangle APD ये कितना होगा? It will be half of area AGHD, area AG, because if a triangle and a parallelogram are on the same base and between same parallel lines, then area of triangle is equal to half of area parallelogram। ठीक है ना? इसका नाम रखिए आप थर्ड, इससे पहले आपने इक्वेशन 1 और 2 नाम रखा है। इसी तरह आप आइए ट्रायंगल PBC, सेम रीजन, ट्रायंगल PBC और पैरेललोग्राम BGHC और ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस BC एंड GH, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, इसलिए मैं लिखूंगा सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, it will be equal to half of area GBCH, एरिया GBCH। अब बेटा इन दो को भी ऐड करिए जरा, आप इसको ऐड करिए, 3 और 4 को ऐड करिए। आप जिस तरह आपने 1 और 2 को ऐड किया, देखिए क्या मिलेगा। यू विल गेट एरिया APD जो कि एक ट्रायंगल है, प्लस एरिया PBC। इन दो में 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां पर भी, 1/2 आप कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा? यू विल गेट एरिया AGHD प्लस एरिया GBCH। तो ये वाला साइड ऐसा रहेगा, इसको ऐसे रखिए। दिस इंप्लाइज एरिया APD प्लस एरिया PBC इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा आप AGHD देखिए, ये पैरेललोग्राम है AGHD, ये वाला पैरेललोग्राम, ठीक है ना? दूसरा है GBCH, ये वाला है। इन दो को मिलाने से क्या मिलेगा? वहां मिलेगा ABC। क्या मिलेगा? एरिया ABC। ठीक है, तो देखिए पहले पार्ट में आपने क्या प्रूव किया? पहले पार्ट में आपने प्रूव किया जो एरिया APB प्लस एरिया PDC
इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD। अब यहां आपने प्रूव किया एरिया APD प्लस एरिया BPC इट इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। सो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, जो आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, और यहां पर आप देखेंगे इस पार्ट को, आप जरा देखिए जो आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया और इस वाली इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करिए। पहले पार्ट में जो आपने प्रूव किया, वहां आपने प्रूव किया कि उन दो, उसका जो राइट हैंड साइड आप देखिएगा, वहां पर जो राइट हैंड साइड है वो है 1/2 ABCD। यहां पर भी राइट हैंड साइड 1/2 ABCD, लिहाजा वहां का जो लेफ्ट हैंड साइड और यहां का लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल होंगे। सो फ्रॉम दिस पार्ट नंबर 1 एंड दिस वी गेट एरिया APD प्लस एरिया PBC will be equal to area APB, area APB plus area PDC। ठीक है ना? This is the second part of this question। ठीक है, आप एक बार दो बार देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 5। In figure, PQRS and ABRS are parallelograms। देखिए यहां पर दो पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। We have given two parallelograms। दो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम PQRS and ABRS। PQRS दिस इज पैरेललोग्राम PQRS, और दूसरा पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम ABRS। A इसको थोड़ा प्रोड्यूस किया गया है, AB RS। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम PQRS and ABRS, these are two parallelograms, and X is any point on this side BR। जो साइड BR है इस पर एक पॉइंट है, पॉइंट X, यहां पर एक पॉइंट, पॉइंट X। ठीक है ना? वी हैव टू प्रूव दैट एरिया PQRS, यानी जो पैरेललोग्राम है PQRS पैरेललोग्राम जो है, इसका एरिया किसके बराबर है? एरिया ABRS, जो पैरेललोग्राम ABRS उसके एरिया के बराबर। ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरा हमें प्रूव करना है कि एरिया AXS, तो अगर मैं A को X के साथ मिलाऊं, X को S के साथ मिलाऊं, वी गेट ट्रायंगल AXS। वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया PQRS। देखिए बेटा, गिवन कंडीशन आपको मालूम है, मैं डायरेक्टली प्रूफ पर आऊंगा। पहला पार्ट हमें प्रूव करना है एरिया पैरेललोग्राम ABRS एंड एरिया पैरेललोग्राम PQRS दे आर इक्वल। देखिए बेटा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो पैरेललोग्राम PQRS हैज बेस RS, है ना? PQRS इसमें बेस है RS। दूसरा है ABRS, इसमें भी बेस है RS। सो द टू पैरेललोग्राम्स हैव द सेम बेस and then lie between the parallel lines SR is parallel to PB, लिहाजा इन दो पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होगा। ठीक है ना? सिंस पैरेललोग्राम ABRS and parallelogram PQRS are on the same base, क्या है दोनों की बेस? SR या RS है ना? सेम बेस RS एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस जो PB पैरेलल टू SR, PB एंड SR। ठीक है ना? सो पैरेललोग्राम इज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। देयरफॉर जो एरिया ABRS it will be equal to area PQRS। रीजन क्या है? बिकॉज पैरेललोग्राम इज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन
एरिया। ठीक है, छोड़िए। अब दूसरा पार्ट आए। देखिए दूसरे पार्ट में आपके पास पैरेललोग्राम है ए बी आर एस। ठीक है ना, आप इस लाइन को छोड़ दीजिए फिलहाल, आपको कंफ्यूजन मत होगा। सो यह पैरेललोग्राम ए बी आर एस एंड ट्रायंगल ए एक्स एस। This triangle AXS and parallelogram ABRS are on the same base AS, and between parallel lines AS is parallel to BR. Now you know that if a triangle and a parallelogram are on the same base and between same parallel lines, then area of triangle is equal to half of area of parallelogram. ठीक है ना? ये था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट, since triangle AXS and parallelogram ABRS are on the same base। किस बेस पर है? बेस एस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन पैरेलल है? ए एस इज पैरेलल टू बी आर, देयरफॉर area of triangle AXS will be equal to half of area of parallelogram shabash ABRS, or this implies area of triangle AXS is equal to 1/2। अब बेटा जो एरिया ABRS है हमने ऊपर प्रूव किया, जो एरिया ABRS ये किसके बराबर है? एरिया PQRS, so it is equal to half of area PQRS because area of ABRS is equal to area of PQRS। तो ये था सेकंड पार्ट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS is equal to 1/2 of area of triangle PQRS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक का मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे अल्लाह के फजल करम से, और आप खूब जी जान लगा कर मेहनत कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम के लिए, जो 14 मई से शुरू होने जा रहा है। तो आपको मालूम है कि आजकल हम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। इसमें आजकल हम एक्सरसाइज 9.2 पढ़ रहे हैं ना, एक्सरसाइज 9.2। आज हमें इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ शेयर किया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज P and Q are any two points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। देखिए एक पैरेललोग्राम है, ये बेटा मानिए एक पैरेललोग्राम है। So it's a parallelogram ABCD। ठीक है, इस पैरेललोग्राम ABCD में P और Q दो पॉइंट्स है। P इज अ पॉइंट ऑन साइड DC, P यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, एंड Q इज अ पॉइंट ऑन साइड AD, Q यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। तो अगर मैं A, P और B को ज्वाइन करूंगा, this will become triangle APB। We have to show that this area is equal to area of triangle BQC। तो अगर मैं फिर BQC को भी ज्वाइन करूं, BQ, so we have to prove area APB is equal to area of BQC। देखिए given in parallelogram ABC, P is a point, ये कोई भी पॉइंट है on CD and Q is a point on AD। We have to prove
area of triangle APB is equal to area of triangle BQC। देखिए बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन है, प्रूफ इस तरह देंगे। देखिए बेटा आप 2 मिनट के लिए इस वाली ट्रायंगल को छोड़ दीजिए, लीव दिस। देन यू हैव ओनली a parallelogram ABCD and triangle APB. You observe that this triangle, this parallelogram ABCD and triangle APB both have the base AB, both have the same base AB. Since the opposite sides of parallelogram are parallel, so they have the same base AB and lie between the parallel sides AB and DC. Now you know that if a triangle and a parallelogram lie on the same base and between same parallel lines, then area of triangle is equal to half of area of parallelogram। ठीक है ना। देखिए since parallelogram ABCD and triangle APB are on the same base, और ऑन द सेम बेस। किस बेस पर है ये? और ऑन द बेस बी, दोनों के एक ही बेस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। किन पैरेलल लाइंस के दरमियान रहकर लाई करती है? ए बी एंड डी सी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, it will be equal to half of area of parallelogram ABCD। इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1। ठीक है ना। अब आप 2 मिनट के लिए APB को छोड़ दीजिए। अब B, Q और C में देखिए सेम रीजन। ट्रायंगल parallelogram ABCD, parallelogram ABCD and triangle BQC lie on the same base BC। अब इस वक्त क्योंकि मैंने कहा पैरेललोग्राम की किसी भी साइड को आप बेस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वक्त अगर हम बेस करेंगे कंसीडर BC, तो ये BC बेस है पैरेललोग्राम की भी और ये बेस BC है ट्रायंगल BQC की भी। सो दे हैव द सेम बेस BC and lie between the parallel lines BC and AD, hence area of triangle BQC it will be equal to half of ABCD। तो सेम रीजन इसलिए मैं लिखूंगा सिमिलरली area of triangle BQC is equal to half of area of parallelogram ABCD। देखिए आप कंपैरिजन करिए 1 और 2 का। इसका राइट हैंड साइड है हाफ ऑफ ABCD, इसका भी राइट हैंड साइड है हाफ ऑफ ABCD। तो ये राइट हैंड साइड इन दोनों का सेम है, सो वी कंक्लूड दैट LHS और LHS will be same। So from 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get then area APB, area of triangle APB it will be equal to area of triangle BQC। हैंड्स प्रूफ। आई बात समझ में? शाबाश। इस वीडियो को 1-2 बार आप देखिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट इन द फिगर, देखिए एक फिगर दी है, इस फिगर में एक पैरेललोग्राम है। इन फिगर P is a point in the interior of parallelogram ABC। This is question number 4. We have given a parallelogram ABC. This is parallelogram A, B, C, D। ठीक है ना। और P इस पैरेललोग्राम के अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट है, जहां आपकी मर्जी वहां एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट P। ठीक है ना।
So P is any point in the interior of parallelogram ABCD. We have to prove that area of triangle APB, APB means this triangle. Area of triangle APB plus area of triangle PCD. This is PCD. So area of this triangle plus area of this triangle. It is equal to half of ABCD. ये पूरे पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का हाफ होगा. फिर हमें प्रूव करना है कि एरिया APD यानी इस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल, इनका एरिया भी होगा इक्वल दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल. ठीक है ना. देखिए गिवन है P is any point in the interior of parallelogram ABCD. पैरेललोग्राम ABCD के अंदर P कोई एक पॉइंट. ठीक है ना. तो हमें प्रूव करना है, we have to prove area triangle APB. Area of triangle APB plus area of triangle PCD is equal to 1/2 area of parallelogram ABCD. और दूसरा पार्ट प्रूव करना है एरिया APD प्लस एरिया PBC. It is equal to area APB plus area PC. देखिए बेटा, प्रूफ देने से पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन करें. देखिए ये जो P है, इस P के बीच में से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा. फॉर एग्जांपल लाइन EF पैरेलल टू AB. P के बीच में से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा EF which will be parallel to AB. Since AB is itself parallel to DC, hence this EF will be parallel to DC. So that we can say that AB is parallel to EF is parallel to DC. So that इससे क्या होगा, जो ABFE ये एक पैरेललोग्राम है और EDCF ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा. ठीक है ना. वही लिखूंगा मैं, थ्रू P draw EF parallel to AB, parallel to AB. तो क्लियरली जो EF है इट विल बी पैरेलल टू DC. ठीक है ना. ट्रू. अब देखिए भी, अच्छा एक और कंस्ट्रक्शन करें. थ्रू P ड्रा EF पैरेलल टू AB. ठीक है ना. जब हम ये डालेंगे इट विल बी पैरेलल टू दिस. एंड एक और लाइन ड्रा करेंगे यहां से GH एंड GH पैरेलल टू AD. तो चूंकि AD बजाते खुद पैरेलल है BC को, सो वी से दैट AD GH और BC ये भी पैरेलल हैं. ठीक है ना. तो ये वाली लाइन में बाद में डालूंगा, फिलहाल आप इसके बगैर ही देखिए. प्रूफ देखिए बेटा, यहां अगर आप कंसिडर करेंगे पैरेललोग्राम AEFB, क्लियरली पैरेललोग्राम ABFE एंड ट्रायंगल APB. देखिए इन दोनों की एक ही बेस है. कौन सी बेस है दोनों की? बोथ हैव द बेस AB और ऑन द सेम बेस AB और ऑन द
same base AB and between same parallel lines, and they lie between same parallel lines. किन parallel lines के दरमियान lie करते हैं? AB and EF. तो बेटा ट्रायंगल APB और पैरेललोग्राम ABFE ये दोनों की एक ही बेस है AB and lie between the parallel lines AB is parallel to EF. तो लिहाजा जो ट्रायंगल APB हो, therefore area of triangle APB will be half of area of parallelogram ABFE. इसका नाम रखेंगे 1. रीजन ये है कि if a triangle and a parallelogram are on the same base and between same parallel lines, then area of triangle is equal to half of area of parallelogram. ये आपको मालूम है. ठीक है. देखिए बेटा, इसी रीजन से आप अगर आप देखेंगे अब ट्रायंगल डीपीसी या पीडीसी हमने ऊपर लिखा है, ट्रायंगल पीडीसी और पैरेललोग्राम डीसीएफई. फिर से देखिए, पीडीसी और पैरेललोग्राम डीसीएफई, इनकी बेस सेम बेस है. दे हैव द बेस डीसी एंड लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस डीसी इज पैरेलल टू ईएफ. तो उस रीजन की वजह से फिर ट्रायंगल पीडीसी का एरिया इस डीसीएफई के एरिया के हाफ होगा. ठीक है ना. इसलिए मैं लिखूंगा सिमिलरली, क्योंकि रीजन बीइंग द सेम. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शाबाश, डीसीएफई. इसका नाम रखेंगे सेकंड. नाउ ऐड 1 and 2. अगर आप इन दो को ऐड करेंगे क्या मिलेगा आपको? ऑन एडिंग यू गेट एरिया, यहां लिखिए ऐड 1 and 2. देखिए क्या मिलेगा. वी गेट एरिया एपीबी मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया पीडीसी इज इक्वल टू. अब बेटा जब आप इन दो को ऐड करोगे, ठीक है ना, तो इसमें भी 1/2 आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा. 1/2 आप कॉमन लीजिए, 1/2 लेंगे कॉमन. अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा एरिया ABFE प्लस एरिया DCFE. बस ये साइड तो हो गया ना, APB प्लस PDC. ये साइड तो हमें यही ऐसे ही रखना है. अब जरा आप इन दो को ऐड करिए. व्हाट विल यू गेट? दिस इज इक्वल टू 1/2. चलिए मैं ऊपर लिखूंगा, यहां जगह नहीं है. सो दिस इंप्लाइज जो एरिया APB प्लस एरिया PDC, फिर ये किसके बराबर है? 1/2. अब बेटा इन दो पैरेललोग्राम्स को ऐड करिए. ABFE और DCFE को ऐड करने से क्या मिलेगा? ABCD मिलेगा. इट इज हाफ ऑफ एरिया ABCD. आई बात समझ में? शाबाश. इसको एक बार दो बार देखिए, आपकी बात समझ जाए. ठीक है. इंशाल्लाह जल्द ही इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगा. तब तक आप मेहनत करिए. वस्सलाम.